धनबाद के कोयला खदानों में आए दिन हादसे हो रहे हैं। मुंडा धौड़ा में हुए भूधसान का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जायजा लिया। पिछले दिनों मुंडा धौड़ा में भूधसान की घटना हुई थी, जिसमें कई घर जमींदोज हो गए थे। वहीं दूसरी घटना अगार पथरा ओपी क्षेत्र के BCCL एरिया 4 के अंतर्गत काटा पहाड़ी में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में हादसा हुआ। वहीं लैंडस्लाइड होने से सर्विस वैन में सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई। गौरतलब है कि सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में गिर गया था। वहीं भूधसान से पीड़ित परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला साबो देवी ने बताया कि वो लोग चूड़ा मुड़ी खाकर वक्त गुजार रहे हैं। 4 गो जानवर, 5 गो जेवर, हरिया लोटा जतना आराम बर्तन सब चल गए। वो घर करीब 10 खाली प्रशासन छोड़ के कोई नहीं देखने आया सर, कोई नहीं कुछ नहीं खाना पीना चूड़ा मुड़ी हाँ यही खा के नहीं ब्लास्टिंग करता है हम लोग का दिक्कत है यही कि BCCL बगल में ब्लास्टिंग मारता था। घर हम लोग का धसा, घर दीजिए बस। घर मेरा देखिए पूरा परिवार 2-3 गो का चोट लगा है। और BCCL को हम लोग 2 साल से बोले कि हटाइए ना, तो बगल में सब है मेरा घर का बगल का। पूछिए इधर माइक लगा, घर धसा है। इधर से कम 50 घर पूरा एकदम खतरा में है। जानवर गया, हम लोग खटाल वाला है, हम लोग दूध का बेचने वाला। हम चाहते हैं कि यहाँ से सामान्य सही जगह हम लोग को सुरक्षित करिए बस। कुछ नहीं आया सर, 4 दिन से कोई नहीं सुन रहा हम लोग का। हाँ नहीं रहे, एक टाइम कैसे जी रहे हम लोग जान रहे हैं। कोई देखने नहीं आया, जो आता है फोटो खींच के जाता है। प्रशासन आ रहा क्या सहयोग करेगा? वही मदद है कि आप लोग जो बोलिएगा आगे तक हम लोग पहुंचाएंगे बात। प्रशासन यही बोल रहा है, प्रशासन यही मदद कर रहा है कि आगे तक बात को हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। अभी BCCL से कोई देखने नहीं आया, कोई नहीं आया BCCL से। सहयोग किया, घर गया, जानवर गया, सब गया, कुछ नहीं भी है। देख लीजिए ना घर, ये हरा वाला घर है। आता है फोटो खींचा, BCCL डर का जो सब सामना कर रहे हैं हम लोग। 10 पुरुष मेरा गुजर गया। पिपर गाछ है, किसी से पता करिए कतरास में बाबूलाल खटाल कहाँ नहीं बता देगा सब। वहीं बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मदद मिलनी चाहिए। महतो ने कहा कि स्थिति भयावह है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर खनन की जा रही है। देखिए, हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी कल ही हमें सूचना दी है, क्योंकि हम भी बाहर थे। हम कोल इंडिया मीटिंग में गए हुए थे, क्योंकि मजदूर समस्या लेकर मीटिंग में गए हुए थे। जैसे ही सूचना मिली और हमने तुरंत, क्योंकि हमारे 2 दिन के प्रवास से थे, हम दिल्ली हम मीटिंग में गए हुए थे। हमने कल ही फ्लाइट से हम पहुंचे यहाँ पर, और मरांडी साहब भी हमारे बोले कि मैं भी कल आ रहा हूँ। और दोनों संयुक्त रूप से हम लोगों ने मुआयना किया। निश्चित रूप से स्थिति काफी भयावह है। जो लोग मारे गए हैं गरीब मजदूर, उसको मैं साझा फील करता हूँ। और वैसे लोग जो इस तरह घटनाएं लगातार घट रही है, जो माइने चला रही है, जो आज अनसेफ माइन है, DGMS का जो गाइडलाइन है वो धज्जियां उड़ा जा रही है। DGMS गाइडलाइन को तख्ता बना करके लोग काम कर रहा है। हम वैसे लोग मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह का सुधार नहीं लाइएगा तो निश्चित रूप से आपका माइंड बंद कर देंगे, और आने वाले दिन में हम लोग रोड से स्वतंत्र लड़ने काम करेंगे। अवैध माइने सरकार चला रही है, क्या कर सकते हैं? सरकार खुद संलिप्त है, सरकार खुद से मिले हुए हैं। इसमें किसी का हम क्या दोष दे सकते हैं? सरकार को लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, सरकार को लगातार हम लोग कर रहे हैं, लगातार हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग विधानसभा बात अपने काम कर रहे हैं। सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही। रूप से उसका मुआवजा मिलेगा, उसका मुआवजा दिलाएंगे। वैसे दोषी लोग पर कड़ी से हम लोग कार्रवाई करने काम करेंगे। दोषी लोग को निश्चित रूप से जेल भेजने काम करेंगे। और वैसे पीड़ित परिवार जिसका घर टूट गया तो मुआवजा दिलाने काम करेंगे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डेंजर जोन में रहने वाले लोगों को पुनर्वास कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सरकार पुनर्वास कराने की दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। मरांडी ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए। अगर प्रभावित परिवारों को पुनर्वास नहीं किया गया तो आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे। वहीं अंबे आउटसोर्सिंग में हुए हादसे पर मरांडी ने कहा कि वो DGMS और BCCL से इस बारे में बात करेंगे। घटना जानने के बाद ये हमने तय किया था कि बार बार इस क्षेत्र में घटनाएं हो रही है धनबाद जिला में, तो इस बार एक खुद आ करके थोड़ा सा अपने से इसकी मुआयना कर लूँ, देख लो, वहाँ के लोगों से थोड़ा हाल चाल हम समझ लें क्या
तो आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ खदानें हैं चल रही है और जिस प्रकार से यहाँ खतरे की जिसको कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली। जबकि यहाँ के लोग जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोग काबे से कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं पुनर्वास किया जाए, यहाँ से कहीं हटाया जाए। तो राज्य सरकार का काम था इन लोगों को यहाँ से बिना विलंब किए, क्योंकि बीसीसीएल का कोई जमीन की कमी नहीं है, राज्य सरकार के पास भी जमीन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई आइडेंटिफाई करके और वहाँ लोगों को ला करके ले जा करके बसाते। इस इलाके में लोगों ने जैसा बताया हमें कि 50 से करीब परिवार लोग, तो 50 लोगों को बसाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत है? 10-10 डिसमिल भी देंगे तो 500 डिसमिल हो गए, यानी 5 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो धनबाद जैसे जगह में बीसीसीएल को 5 एकड़ क्या कहिए को एकड़, हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, तो कहीं भी लोगों को इस लोगों को बसा सकते हैं। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, यहाँ के उपायुक्त को पहल करना चाहिए। और जो कोयला की चोरी हो रहा है, यहाँ के जो एसपी है, पुलिस कप्तान है, उसको पहल करना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ इलीगल कोयला लोग ले जा रहे हैं, चाहे ट्रक से ले जा रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़े, उनको गिरफ्तार करे, उनको जेल में डाले। भूधसान से पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर जल्द से जल्द पुनर्वास कराना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।